अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबरें भी आपको देंगे, जुर्म कहानी आपको सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कुछ कहते हैं। नाज़रीन, ये भी आपको हम बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों के बारे में, जिसमें हम आपको 3 खबरों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अफगानियों की वतन वापसी और पामी का निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम खत। इसके अलावा पीपल्स पार्टी का पावर शो करने का फैसला सामने आ चुका है। आगे बढ़ते हुकूमती एक्शन पर। गैर कानूनी अफगान शहरी वतन वापस रवाना होना शुरू हो गए। तुर्खम बॉर्डर के रास्ते कल 30 अफगान खानदान जो थे वो रज़ाकाराना तौर पर वतन वापस चले गए हैं और ज़राए के मुताबिक ये भी बताना है कि 2 रोज़ में 850 गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन वतन वापस जा चुके हैं, जबकि KPK के मुख्तलिफ अजला में मुकीम अफगान बाशिंदों का डेटा जमा करने का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर लिया गया है। और पाकिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड के जरिए 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी लगा दी है, जबकि निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जुबैर जमाली की जानिब से भी ये कहना था कि गैर कानूनी अफगानियों को मज़ीद बर्दाश्त हम नहीं कर सकते और तारीख में मज़ीद तौसी नहीं होगी। कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में 26 रोज बाकी। गैर कानूनी अफगान शहरी वतन वापस रवाना होना शुरू हो गए। तुर्खम बॉर्डर के रास्ते कल 30 अफगान खानदान रजाकाराना तौर पर वतन वापस चले गए। जराये के मुताबिक 2 रोज में 850 गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन वतन जा चुके। पाकिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड के जरिए 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी लगा दी। वजारत तिजारत ने पाबंदी का SRO भी जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक 17 इकसाम के कपड़ों, गाड़ियों के टायर्स, कॉस्मेटिक्स, फलों और चाय की पत्ती समेत दीगर अशिया पर। ईरान वजीर दाखिला बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जुबैर जमाली कहते हैं, अफगान मुहाजिरीन की मजीद मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। जो टाइम फ्रेम दिया गया है इसमें मजीद गुंजाइश नहीं। अगर कानून की पासदारी ना की गई तो सख्ती से पेश आएंगे। जितने भी हैं हमारे अफगान भाई वो अपने मुल्क में चले जाएं। तो तकरीबन 5,84,000 हैं जो टोटल हैं बलूचिस्तान में इस वक्त। अभी तो हम आराम से कह रहे हैं, तो महीना देखते हैं, इंशाल्लाह महीने के अंदर ही हमने ये पूरा एक्शन प्लान करना है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इजला में मुकीम अफगान बाशिंदों का डाटा जमा करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब कराची पुलिस की गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर सैयद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर आने वाले 10 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदरी का अल्टीमेटम दे दिया गया, जिसमें से 26 दिन वापस रह चुके हैं बाकी। और अफगानियों की अपने वतन वापसी भी इस वक्त जारी है। 30 जो अफगान खानदान हैं वो इन 2 दिनों में रज़ाकाराना तौर पर वतन भी वापस से जा चुके हैं। और इसके अलावा KPK में अफगान बाशिंदों की लिस्टें बन चुकी हैं। पाकिस्तान में ट्रांजिट ट्रेड के जरिए 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे लाइन पर, उनकी जानिब हम बढ़ेंगे, जहाँ पर हमारे साथ इशफाक मुगल होंगे इस्लामाबाद से। इसके अलावा उबैद शाह हमें कराची से अपडेट करेंगे और लिहाज अली हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम जाएंगे इशफाक मुगल की जानिब। इशफाक मुगल, पाबंदी लगाई गई है ट्रेडिंग के हवाले से अफगानिस्तान पर, इसके क्या असरात होंगे और वो कौन कौन सी अशिया जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है? इशफाक, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मामला है 1960 की दिहाई का, जब हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को, चूँकि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसको जो है सहूलत देगी दुनिया के दीगर ममालिक के साथ जो तिजारत करने के लिए। तो जो अशिया जो है वो अफ़गानिस्तान दरामद करता है, पाकिस्तान ने उसके लिए एक राहदारी का एक सहूलत दी हुई है, जिसमें वक्तन फ़वक्तन इस माहदे पर जो है वो जो तब्दीलियाँ की जाती रही हैं। ताहम हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ सामने आया है कुछ अरसे के दौरान कि ये जो अशिया जो अफ़गानिस्तान दरामद करता है दुनिया के दीगर ममालिक से, वो स्मगल हो रही हैं पाकिस्तान में। और ये देखने में आया है जो पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसकी तजारत में एक गैर मामूली इजाफा हुआ है और उन अशिया की दरामद में भी इजाफा हुआ है अफ़गानिस्तान में, जो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती है। ऐसा मौक़िफ़ है हुकूमत पाकिस्तान का। और ये बताया गया है कि जो तजारत जो थी वो 4 अरब डॉलर की सालाना थी, वो तकरीबन 7 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर गई है, जिसकी वजह से ये खदशा है कि ये अशिया जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में स्मगल होकर फ़रोख्त हो रही हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान के जो टैक्स है या ड्यूटीज़ हैं उसकी मद में पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, जबकि
अफरादी क़ुव्वत भी जो है वो बेरोज़गार हो रही है। इस हवाले से चंद दिनों में जो है वो मुख्तलिफ इक़दाम उठाए गए हैं। आज जो इक़दाम उठाया गया है उसके तहत 212 अशिया हैं मजमूई तौर पर जिनकी जो तिजारत पर पाबंदी लगाई गई है कि इस ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए जो है ये अफ़गानिस्तान जो है कोई किसी भी मुल्क से ये चीज़ें पाकिस्तान के रास्ते दरामद नहीं कर सकता। उसमें से सबसे जो अहम चीज़ है वो 17 अक़साम का कपड़ा है। इसके अलावा तमाम किस्म के टायर्स हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में मौक़िफ़ हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि ये अफ़गानिस्तान के रास्ते जो है वो पाकिस्तान स्मगल होता है और ये बिल्कुल हुकूमत की जानिब से अगर ये स्टेप उठाया गया है तो यकीनन इसके अंदर कोई ना कोई हिकमत अमली होगी। इशफाक आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हम रुक करेंगे उबैद शाह का, कराची से मौजूद है। उबैद शाह बताइएगा कि गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन करने के हवाले से हुकूमत ने तो तैयारियां शुरू कर ली गई हैं, तो अभी इसके अलावा आगे मजीद 26 दिन तो पीछे बाकी रह गए हैं। कौन से ऐसे मरहले हैं जिससे गुजार के इनको वापस भेजा जाएगा? अगर ये वापस नहीं जाते तो क्या किया जाएगा? बिल्कुल, सिंध भर में इस वक्त अफगान तारकीन वतन को उनके वतन वापस भेजने के हवाले से बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज़ नहीं हुआ है, क्योंकि आईजी सिंध की जानिब से होम मिनिस्ट्री को एक ख़त अरसाल किया गया है जिसमें उन्होंने ना सिर्फ होम डिपार्टमेंट बल्कि FIA, नादरा और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर एक सेल बनाने की गुजारिश की। उनका ये कहना है कि पुलिस जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक अफगान बस्ती हुआ करती थी सोराब बोर्ड की तरफ, अब ये अफगान जो महाजरीन हैं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 65,000 के करीब रजिस्टर्ड जो अफगान पनागुज़ीन हैं वो कराची में हैं, और जबकि 1.5 लाख से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। इसी वजह से IG सिंध ने जो प्रपोजल भेजा है होम मिनिस्ट्री को, उसमें ये कहा गया है कि FIA, नादरा, नारा, नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों को भी एक सेल में शामिल किया जाए ताकि जो अफराद गिरफ्तार किए जा रहे हैं, अपनी शनाख्त वो जाहिर नहीं कर पा रहे, उनका बाकायदा जो है उनकी शनाख्त की जा सके, जो कि सिर्फ नादरा ही कर सकता है, और उनको जो डिपोर्ट करने का तरीका है वो FIA के पास है। लिहाजा अगर तमाम फोर्सेस मिलकर मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करेंगे तो यकीनी तौर पर इसका रिजल्ट भी सामने आएगा। पहले सिर्फ अफगान बस्ती हुआ करती थी कराची में, लेकिन इस वक्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों बल्कि तब पूरे शहर में इस वक्त अफगान बस्तियां कायम हो चुकी हैं। छोटी छोटी कच्ची आबादियों में ये अफगान गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफराद हैं ये यहाँ पर रह रहे हैं। यही वजह है कि 80 और 90 की दिहाई में जो अफगानी कराची में आए थे उनकी एक नस्ल भी यहाँ पर जवान हो चुकी है और वो शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। गुलशन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है जो कि घरों से कचरा उठाने के चार्जेस भी लेता है, लेकिन इस वक्त पूरे गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो कचरा है वो अफगान ही उठा रहे हैं। वो शहर के हर गली, हर चप्पे से वाकिफ हैं। गुज़िश्ता रोज़ सिंध पुलिस ने जब कार्रवाई की थी तो बहुत सारे ताला तोड़ ग्रुप और जो चोर गैंग है उसमें भी अफगानी कम उम्र लड़कों का नाम आया था। कार चोरी में के हवाले से भी नाम आया था। और सोराब बोर्ड का इलाका हो, गुलशन इकबाल हो, नॉर्थ नाज़िमाबाद के कुछ इलाके ऐसे जो कि शहर का मरकज कहलाते हैं, वहां पर भी ATM मशीनों से निकलने वालों से लूट मार हो या स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो, उसमें अफगान नौजवान लड़के जो थे वो उसमें मुलविस पाए गए थे और बिल्कुल अफगानी ही मुलविस पाए गए हैं हर किस्म के कारनामों में। हमारे साथ ही रहेगा उबैद शाह। रुक करते हैं, लिहाज अली हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। लिहाज अली बताइएगा, पेशावर में तो ज्यादा अफगानी बशिंदे थे, ज्यादा मुकीम है क्योंकि वो पठानों में घुल मिल जाते हैं और उनका ज्यादा पता नहीं चल सकता, तो अभी तक जो भी गिरफ्तार हुए अफगानी बशिंदे उनमें से कितने मुलविस पाए गए थे गैर कानूनी सरगर्मियों में? बहुत शुक्रिया। तकरीबन जो अफगान बाशिंदे उनकी 3 अक़साम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम हैं, जिनमें से एक को मुहाजिर की स्टेटस हासिल है और उनमें से जिसको POR कार्ड जारी किया जा चुका है। दूसरी किस्म वो अफगान बाशिंदे जिनको 2014 के बाद अफगान सिटीजन कार्ड जारी हुआ है। इसके अलावा एक तीसरी किस्म है जिसके पास किसी किस्म के दस्तावेजात नहीं है। ये गैर कानूनी तौर पर अफगान बाशिंदे है और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इनकी तादाद तकरीबन 6 से 7 लाख बचाई जाती है। ओवरऑल मैं सिर्फ CTD का हवाला दूंगा। गुज़िश्ता रोज काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अपने आदाद-ओ-शुमार में बताते हुए कहा था कि सिर्फ 9 महीनों के दौरान बत्ताखोरी के 178 जो है वो FIRs का इंदराज किया जा चुका है, जिसमें से 90% जो है वो अफगान सरजमीनी इस्तेमाल हुई है या अफगान बाशिंदे इसमें इस्तेमाल हुई है और उसमें 60% गिरफ्तारियां भी की जा चुकी है। ओवरऑल अफगान बाशिंदों के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि स्ट्रीट क्राइम या जो बम धमाके जिनमें पेशावर बम धमाका जो फ्रंटियर कोर की गाड़ी पर हुआ था, इसके अलावा बाजोवाड़ा धमाका
और इसके अलावा जो अली मस्जिद के खैबर का धमाका है उनमें भी बराह रास्त अफगान सरजमीन के इन्वॉल्व होने के सबूत मिले। इस वक्त महकमा दाखिला ने तमाम जो पुलिस एहलकार है वो बाकायदा तौर पर उनको हिदायत जारी किए कि सूबा भर में जहाँ पर भी अफगान बाशिंदे वो POR कार्ड रखते हो, अफगान सिटीजन कार्ड रखते हो या इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर हो, उनकी जियो टैगिंग की जाए ताकि अगर 1 नवंबर के बाद उनके खिलाफ कोई मेगा ऑपरेशन शुरू होने वाला हो तो उनके लिए इन ऑपरेशन के करने में आसानी हो। इस वक्त सबसे ज़्यादा अफगानी जो है जिनकी रजिस्टर्ड अफगानी हो वो पेशावर में नहीं बल्कि हरीपुर में, लेकिन गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की बड़ी तादाद इस वक्त पेशावर और गिरदनवा में मुकीम है। इस वक्त पुलिस को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की गई है, जियो टैगिंग हो रही है और इसके अलावा उनका डाटा भी मुरतब किया जा रहा है। जी ठीक है, उनका डाटा भी मुरतब किया जा रहा है। हम उबैद शाह का रुख करेंगे। उबैद शाह, ये बताइएगा कि वहां पर कराची में भी आपने कहा कि कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है, किस तरीके से उनको बाहर निकालने का सिलसिला जारी है, मुल्क से निकालने का किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि IG सिंध की जानिब से जो प्रपोजल भेजा गया है उसमें FI और नादरा को भी शामिल करने की सिफारिश की गई है, क्योंकि जो शहर का एक इलाका है औरंगी टाउन, यहाँ पे उर्दू बोलने वाली आबादी ज्यादा है, ना सिर्फ उर्दू बोलने वाली बल्कि बंगाली और बर्मी आबादी भी है यहाँ पर। लेकिन नादरा के बहुत सारे कार्ड जो हैं वो उनमें जो उर्दू बोलने वाली फैमिली है उनमें 17 अफगान बाशिंदों की एंट्री हो चुकी है, यानी वो उनकी फैमिली ट्री के अंदर आते हैं। तो इस तरह काफ़ी हवाले से पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि जिन अफराद को अभी तक 800 अफराद को जो गिरफ्तार किया गया है उनको कोर्ट में पेश किया गया है और यकीनी तौर पर जो एक कानूनी मरहला होता है वो गुजारा जाएगा। यही वजह है कि IG सिंध ने प्रोसिक्यूशन, FI और नादरा को भी एक मखसूस सेल के अंदर लाने की सिफारिश की है और उनका ये कहना है कि ना सिर्फ नादरा उनकी वेरिफिकेशन कर सकता है कि उनकी शनाख्ती कार्ड अगर उनके पास, जैसा कि पेशावर के नुमाइंदे ने हमें बताया कि 2014 के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड भी बना रखे हैं, ऐसी सूरत में नादरा से वेरिफिकेशन भी जरूरी है और ये जानने की भी जरूरत है कि उनकी शनाख्ती कार्ड किस तरह बने। इस तरह के मुतअद्दिद केसेस आ चुके हैं कि उर्दू स्पीक फैमिली या पंजाबी स्पीक फैमिली की फैमिली ट्री के अंदर 17 अफगान बाशिंदों के एंट्रियां हुई हैं, खवातीन, मर्द और बच्चों की एंट्रियां हुई उनकी फैमिली एंट्री में, जो कि यकीनन तौर पर नादरा का जो निचला स्टाफ होता है। तो कर ली गई है। उबैद शाह हमारे साथ ही रहेगा। फरहाद खोकर इस्लामाबाद से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फरहाद खोकर, बताइएगा, इस्लामाबाद के एरिया में एक ऑपरेशन किया गया है, वहां से काफी गैर कानूनी बाशिंदों को निकाला गया है, उस ऑपरेशन के हवाले से जरा बताइएगा। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान बशिंदों का मुलव्वस होने की वजह से वज़ीर दाखिला ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अफ़गानी बशिंदे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं इनको 27 दिन का वक्त दिया जाता है कि वो अपने मुल्क अफ़गानिस्तान वापस चले जाएं। इसके बावजूद भी जुड़वा शहरों में अभी भी अफ़गान बशिंदे और अफ़गान बस्तियाँ जो मौजूद हैं। आज मारगला टाउन के पास एक अफ़गान बस्ती थी जिस पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया और CDA की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया, हैवी मशीनरी के साथ जो है वो घरों को गिराया गया। घरों के साथ साथ इनकी यहाँ कारोबार थे, दुकानें थी और डेरे थे जिसको हैवी मशीनों के साथ जो गिराया गया। अफ़गानी बशिंदों की जानिब से काफ़ी मज़म्मत का सामना भी करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है इस्लामाबाद पुलिस ने इनको मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी की और ये फिर मुंतशिर हो गए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हालिया जो दहशतगर्दी है इसमें 24 में से जो 14 अफ़गानी बशिंदे हैं उनको वो शामिल हैं जो पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी है उसमें मुलव्वस पाए गए हैं। बिल्कुल सही। मारगला में एक जो बस्ती थी अफगानियों की, उनको मिसमार किया गया है। बहुत शुक्रिया हमें फरहाद खोकर इस्लामाबाद से अपडेट करे। तो इसके अलावा इशफाक मुगल, उबैद शाह, लिहाज अली हमें डिफरेंट शहरों से अपडेट करे थे। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, अब शामिल कर लेते हैं खबर तेज तेज। हैदराबाद में आंखों का अस्पताल सरबराह से महरूम। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती न होने से इंतजामी उमूर मुतासिर। अद्वियात समेत जरूरी सामान की खरीदारी रुक गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती के लिए डॉक्टर्स और अमले ने भी एहतजाजन काम छोड़ दिया। हंगू में तेंदुए का खौफ। अब्दुल अली पुलिस चेक पोस्ट के करीब रात गए तेंदुआ निकल आया। मुतल्लिका पुलिस की शहरियों को रात के वक्त सफर न करने की हिदायत। कुछ रोज कबल तेंदुए ने पारा चिनार बाजार में मुतअद्दिद अफराद को जख्मी किया। कमिश्नर फैसलाबाद हैकर्स के निशाने पर। हैकर्स ने कमिश्नर सलवत सईद का फेसबुक पेज हैक करके गैर अखलाकी मवाद अपलोड कर दिया।
मंशियात की स्मगलिंग अब नहीं चलेगी। ANF का मुल्कगीर क्रैकडाउन, गाड़ी के खुफिया खानों से 42 किलोग्राम मंशियात बरामद। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 मुलजिम गिरफ्तार। एहसास कफालत प्रोग्राम में फ्रॉड का इंकशाफ, भूटान में गरीब खवातीन से फ्रॉड करने वाला पकड़ा गया। FIA ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मुस्तहिक खवातीन से लाखों रुपए बटोर चुका। लाहौर में ई चलानिंग का मंसूबा ठप, एक्साइज का सिस्टम गैर फाल। रवां माह से शुरू होने वाला ई चलानिंग का मंसूबा रुक गया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर फ्री पार्किंग की जगह पर माफिया का राज। फ्री लाइन पर भी रक्षा ड्राइवर से 20 रुपए की वसूली। रक्षा ड्राइवर्स का कहना है पार्किंग माफिया की हठधर्मी पर मुतल्लिका इदारे खामोश हैं। गैस चोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, पंजाब, KP और इस्लामाबाद में मजीद 144 गैस कनेक्शन मुनक़ता, 50 लाख से जायद के जुर्माने आयद। कैस्को की बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ, पशीन, चमन और खानजई के इलाकों से 15 बिजली चोर गिरफ्तार। कार्रवाई के 2 नादहिंदगान के 17 ट्रांसफॉर्मर्स भी उतार दिए गए। कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर ट्रैफिक पुलिस का कब्जा, निगरान सूबाई वजीर खेल का इजहार बरहमी। डॉक्टर जुनेद अली शाह ने कब्जे की जगह का मुआयना किया। मौके पर ही DIG ट्रैफिक को फोन करके फिलफोर कब्जा खत्म करने की हिदायत कर दी। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। पाकिस्तान नमा में खुशामदीद। हुकूमत ने अवाम पर बिजलियाँ गिरा दी हैं। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 71 पैसे फी यूनिट फिर से महंगी कर दी और अगस्त की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी कर दी गई है, जबकि बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक अक्टूबर के बिल्स में होगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ इशफाक मुगल से। इशफाक मुगल, फिर से बिजली पर यूनिट महंगी कर दी गई है 1 रुपया 71 पैसे। अवाम ये बोझ कैसे उठाएंगे? ये मामला है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का, जो हमारा तौर पर जो है इसमें तब्दीली आती रहती है और इस दफ़ा नेपरा को जो दरख्वास्त वसूल हुई थी उस दरख्वास्त पर अवामी समाअत हुई थी। अवामी समाअत के बाद नेपरा ने जो है 1 रुपये 71 पैसे फी यूनिट जो है 1 महीने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा किया और ये इन कीमतों में इजाफे का इतलाक जो है अगस्त के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मदद से किया गया है। और ये जो है इस हवाले से जो है नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जिसके मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक अक्टूबर के बिलों में होगा। ताहम इस दौरान जो है वो ये इजाफे का इतलाक जो है लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। तो ये जो इजाफा किया गया है सिर्फ 1 महीने के लिए किया गया है और इसको वसूल किया जाएगा अक्टूबर के बिलों में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक मुगल अपडेट करने के लिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है, इस हवाले से आवाम से बात करते हैं। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के आगाज में पाकिस्तानियों ने खिलाड़ियों को दबाव में ना आने का और फील्डिंग को मजीद बेहतर करने का ये मशवरा दे दिया है। बाबर 11 को शाकिन एक विकेट के मजीद मशवरे भी। आइए वो क्या मशवरे हैं आपको भी दिखाते हैं। हमारी तो सबकी उम्मीदें ये हैं कि वर्ल्ड कप इंशाल्लाह इस बार हम जीत के आएंगे। इंशाल्लाह हमारे बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमारे नसीम शाह जो अभी हम डेंजर हो गए हैं, हमारे एक फास्ट बॉलर हैं, बेहतरीन बॉलर हैं हमारे, वो उनकी कमी महसूस होगी, लेकिन इंशाल्लाह शहनशाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं। अपने दोस्तों के साथ हम बैठ के देखेंगे। पाकिस्तान टीम के लिए वो तीनों शोबे में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाया। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेकर आया। बहुत अच्छे तरीके से उनका वेलकम हुआ है और टीम
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्के के लोगों को अपनी रिहाइशगाह पर मदऊ किया। मकामी अफराद ने शहबाज शरीफ को अपने मसाइल और तजावीज़ से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने मकामी अफराद के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई और हल्के के अफराद ने गुज़श्ता रोज़ अवामी राब्ता मुहिम के दौरान शहबाज शरीफ की गाड़ी रोककर अपने मसाइल से आगाह किया था। और अब जुर्म दास्तान। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में बैंक से रकम लेकर निकलवाने वाले शहरी से मुसल्ला मुलजिमान ने 10 लाख रुपए छीन लिए और मलीर बन कासिम में भी बैंक से 4.5 लाख रुपए लेकर निकलने वाला शहरी लुट चुका है। तो कराची डिफेंस के फेज 2 में जो लोग पैसे लेकर निकलते हैं ATM से, उनको लूट लिया जाता है। मलीर बिन कासिम में भी ये सूरत हाल है कि शहरी पैसे लेकर निकला तो डाकू ने उसको लूट लिया। कराची के इलाके जमशेद टाउन में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं वो जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ समिया खुर्शीद से। जी समिया। इलाके जमशेद टाउन में मौजूद हूँ और ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये जहांगीर रोड नंबर 2 है। ये जो जिस सड़क पे मैं मौजूद हूँ ये सड़क गुज़िश्ता कई माह से जो है वो टूट फूट का शिकार है। ये सड़क है ये तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसकी हालत देख के लगता है कि किसी कच्ची जगह पे हम जो है वो चल फिर रहे हैं। यहाँ से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कब से ख़राब है और आपको कितनी मुश्किलात का सामना। तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा। अच्छा, तकरीबन 1 महीना हो गया है इसको। जी बिल्कुल। ये एक ही गली थोड़ी है, ये एक ही रोड थोड़ी है, आगे भी हैं पीछे भी हैं, 2-3 रोड हैं जमशेद टाउन के, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। जो सड़कें हैं जमशेद टाउन की, अब उसमें चाहे आप हैदराबाद कॉलोनी की बात करें, जहांगीर रोड की बात करें, जमशेद रोड की बात करें, इन्हें मार्टन क्वार्टर्स की बात करें, इनकी गलियां और सड़कें जो हैं टूट फूट का शिकार है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है और मैनहोल खुले हुए हैं, टूटे फूटे जो गड्ढे हैं, जो गहरे गड्ढे, उनमें पानी जमा हो जाता है जिससे आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना होता है। शहरियों का यही मुतालबा है कि इन गली और सड़कों को सही किया जाए, क्योंकि साफ़ सुथरी जो सड़कें हैं, साबित जो सही हालत में सड़कें हैं, वो शहरियों का हक है कि शहरी जो है एक साफ़ सुथरी सड़क पर चलें और गाड़ियाँ चलाएं। टूटी फूटी सड़कों के बायस जो है हादसा भी रोनुमा हो रहे हैं। कराची की दीगर सड़कों और गलियों का भी कुछ यही हाल है जो कि जमशेद टाउन की गली और सड़कों का हाल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। इलेक्शन से कबल सियासी माहौल में गर्मा गर्मी जलसों का मौसम आ गया और नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी का पावर शो करने का भी फैसला सामने आ चुका है। इंतखाबी पावर शो के लिए तैयारियां कल से शुरू होंगी। पार्टी क़यादत ने सीनियर रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। तकरीबात में बड़ी स्क्रीनें और साउंड सिस्टम भी लगाए जाएंगे और ये जो पीपल्स पार्टी है वो भी मुतहरिक हो चुकी है पावर शो करने के हवाले से और इलेक्शंस के हवाले से तैयारियां हैं वो जारी कर दी गई हैं कि जलसे करने हैं और इन जलसों में किस तरीके से इंतजामात को लेकर चलना है। बात करेंगे, हमारे साथ नुमाइंदा न्यूज़ है माहिरा हाशमी, उनसे जानेंगे। माहिरा, पीपल्स पार्टी मुतहरिक हो गई है, जलसे करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 18 अक्टूबर से गालिबन शुरू किया जाएगा ये जलसों का सिलसिला। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो मुल्क गिर इंतखाबी पावर शो करने का जो है वो फैसला किया गया है और पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई है और ये बताया जा रहा है कि 18 अक्टूबर के लिए मुल्क गिर इंतखाबी पावर शो की तैयारियां जो है वो कल से शुरू भी हो जाएंगी और मुल्क भर में ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर होने वाले पीपल्स पार्टी कारकुनों के इज्तिमात से जो है वो वीडियो लिंक पर जो है वो खिताब भी किया जाएगा, जहाँ पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारियाँ जो है वो सौंपी भी जाएंगी और तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर होने वाली तकरीबात में बड़ी स्क्रीनें जो है वो लगाई जाएंगी और साउंड सिस्टम जो है वो भी लगाया जाएगा। तमाम पार्टी तंजीमों, अलाइड विंग्स और टिकट होल्डर्स, जबकि पार्टी कारकुनान की भी बात करें तो उन्हें भी लाजमी शिरकत की हिदायत की गई है। सीनियर क़यादत की जानिब से यह भी बताया गया है कि पार्टी की जानिब से जालों को जिले सतह पर तशहीरी मुहिम चलाने और अहम मकामात और चौराहों पर जो है पीपल्स पार्टी के जो पार्टी परचम है वो लगाने की हिदायत की गई है और सानिहा कारसाज के हवाले से डिजिटल फ्लेक्सेस जो है वो साइन और साथ ही साथ बैनर्स लगाने की भी हिदायत की गई है। अच्छा मायरा, ये बताइएगा कि इनका बयानिया क्या होगा पीपल्स पार्टी का इस पर इंतखाबी मुहिम में?
देखिए जी, अभी तक आवाम को यही समझ नहीं आ रहा कि अगर हमने पीपल्स पार्टी को एक मरतबा फिर से मौका देना है इक़्तिदार में आने का, तो इनका बयानिया क्या है। एक मरतबा फिर से पीपल्स पार्टी जो है वो रोटी कपड़ा और मकान के नारे को लेकर जो है वो आ रही है, और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमेशा पीपल्स पार्टी ही वही जमात है जिसने गरीबों का सोचा, गरीबों को महंगाई से छुटकारा। पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान का मंशूर लेकर चल रही है कि कराची में पानी तो सप्लाई कर ना सकी। बहुत शुक्रिया मायरा अपडेट करने के लिए। बताइएगा कि ये इनसे गाड़ी छीन ली गई है हैदर शाह से, मजीद क्या तफसीलात है और पुलिस की जानिब से क्या कोई कार्रवाई की जा सकी अभी तक कि नहीं? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं हैदर अब्बास रिजवी, जो कि इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं। उनके साहबजादे ब्लैक रिवो गाड़ी में AQB 424 इनकी गाड़ी थी, ब्लैक रिवो, जो कि आदिल इसहाक नामी ड्राइवर के साथ ये पटेल हॉस्पिटल, गुलशन इकबाल की हदूद में पटेल हॉस्पिटल है, वहाँ पर अपने एक दोस्त की इयादत के लिए आए हुए थे। गाड़ी में आदिल इसहाक जो कि हैदर अब्बास रिजवी का ड्राइवर है वो मौजूद था कि दो मुसल्लह अफराद गाड़ी के करीब आए हैं। ड्राइवर के चेहरे के ऊपर काला कपड़ा डाला है और उसे गन पॉइंट पर गाड़ी में खुद सवार हुए और उसके बाद सफूरा चौरंगी के करीब ड्राइवर को चलती गाड़ी से धक्का देने के बाद वो गाड़ी लेके फरार हो गए। रेवो एक काफ़ी महंगी गाड़ी है, 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत इसकी कीमत है। इससे कबल शहर में जो गाड़ियां चोरी होती थी वो छोटी गाड़ियां चोरी होती थी, मेहरान, FX या कल्टस, उनमें से CNG किट जो होता था वो निकाल लिया जाता था और शहर के किसी भी सुनसान इलाके में वो गाड़ी मिल जाती थी। लेकिन अब जो कार और छीनने और चोरी करने की वारदातें हैं उनमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। 9 माह के अगर हम डेटा की बात करें तो अब तक शहर कायद में 1400 से जायद गाड़ियां जो हैं वो चोरी हुई हैं, जबकि 180 से जायद जो गाड़ियां हैं वो गन पॉइंट पर छीनी जा चुकी हैं। हैदर अब्बास रिजवी के साथ भी के बेटे के साथ भी यही वाकया हुआ है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है इस तमाम तर वाकये का 628/2023 थाना गुलशन इकबाल में। ACLC एंटी कार लिफ्टिंग सेल जो है उसको इसकी तफ्तीश सौंप दी गई है, लेकिन अभी तक गाड़ी जो है वो बरामद नहीं की जा सकी है और ना ही मुल्जिमान गिरफ्त में आए हैं। शहर में अगर हम स्ट्रीट क्राइम की बात करें, गाड़ियों की छीना चोरी की वारदातों की बात करें, तो जो CPLC के आदाद शुमार है, योमिया 285 वारदातें शहर कायद की सड़कों पर होती हैं। ये वो वारदातें हैं जो CPLC में रिकॉर्ड हैं। बहुत सी ऐसी वारदातें भी होती हैं जिसमें लोग अपना हाथ झाड़ कर आगे चलते बनते हैं और पुलिस कंप्लेन नहीं करते या थाने में वो कंप्लेन नहीं करते। मोटरसाइकिलों की अगर हम बात करें तो इतने ज्यादा बासर हो चुके हैं कि ये जो सियासी रहनुमा हैं उनके साथ उनकी गाड़ियां भी छीनी जा रही हैं। किसी किस्म का कोई खौफ ही नहीं है, किसी किस्म का कोई डर नहीं है अब इनको। जी बिल्कुल, शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम तो हमेशा से एक काफरीद जड़ पकड़ चुका है। कच्ची आबादियां हैं, छोटी छोटी आबादियां कायम हो गई हैं। अभी अफगान गैंग की बात आती है, अफगान डकैत गैंग हैं, मुख्तलिफ गैंग हैं। शहर कायद में गैर मुकामी डकैतों के हवाले से भी बहुत से मीम्स बनते रहे हैं, बहुत सारी बातें होती रही हैं। यानी छोटे छोटे पॉकेट्स की सूरत में लोग मौजूद हैं। जो पुलिस है और जो दीगर मुआशी माहिरीन हैं वो बेरोज़गारी, तालीम का ना होना, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाह होना, सेफ सिटी ना बन पाना, इन तमाम चीज़ों को वो इस जो शहर में बढ़ता हुआ क्राइम है इसकी वजह करार देते हैं। बिलखुसूस शहर में जगह जगह जो कच्ची बस्तियां कायम हो रही हैं और शहर जो एक बेहंगम अंदाज। बिल्कुल सही कहा कि दंदनाने लगे हैं ये चोर डाक और किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर अभी हम एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं पाकिस्तान नामा में। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस का पंजाब के निगरान वज़ीर आला के नाम खत निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के बारे जारी पॉलिसी को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया कि नोटिफिकेशन कानून की गलत तशरीह करके जारी किया गया है जो कि MBBS और BDS के दाखिलों के अमल को मुतासिर करेगा। नायब सदर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस ने कई सवाल उठा दिए। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने कहा कि पंजाब हुकूमत की कोई मेडिकल बॉडी नहीं है, ये वफाकी हुकूमत और PMDC का ही काम है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में।
का निगरान वजीर आला पंजाब के नाम खत, निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के बारे में जारी नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। खत में कहा गया है कि नोटिफिकेशन कानून की गलत तशरीह करके जारी किया गया जो MBBS और BDS के दाखिलों के अमल को मुतासिर करेगा। मतन में मजीद कहा गया कि PMDC 13 जुलाई 2023 को निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले, निसाब और रेगुलेशंस की जामे पॉलिसी जारी कर चुकी है। पंजाब हुकूमत की पॉलिसी PMDC की पॉलिसी के जवाबित से बराह रास्त मुतसादिम है। PMDC की पॉलिसी हर निजी मेडिकल कॉलेज को खुद मुख्तार और शफाफ तरीके से चलाने का इख्तियार देती है। नाइब सदर पामी डॉक्टर अब्दुल रशीद भी पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन पर फट पड़े। कहा कि आखिर पंजाब हुकूमत को इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत ही क्यों पेश आई? जब अदालत फैसला दे चुकी थी तो पिंडोरा बॉक्स क्यों खोला गया? मजीद कहा कि 3 से 4 हजार बच्चे दरखास्तें और फीसें जमा करा चुके हैं जो अब परेशानी का शिकार हैं। पंजाब गवर्नमेंट के पास मैंडेट ही नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनके पास मैंडेट नहीं था। पंजाब गवर्नमेंट की कोई एक्रेडिटेशन बॉडी नहीं है मेडिकल एजुकेशन की, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है और PMDC का काम है। PMDC ऑलरेडी 1 सितंबर से प्रोग्राम नोटिफाई कर चुकी थी कि कॉलेजेस अपनी फीसें, अपना प्रोग्राम, अपना जो SOPs हैं और TOR जो हैं वो सारे अपने वेबसाइट पे डाल दें। पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन न सिर्फ PMDC एक्ट 2022 की खिलाफ वर्जी है बल्कि ख्वाहिशमंद तलबा और निजी मेडिकल कॉलेजेस के लिए तबाहकुन है। इस तरह के फैसलों से तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर होंगी। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब शहर शहर गांव गांव का अहवाल जानिए। सवात में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, खुदकुश जैकेट समेत भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया। एक जैकेट, 10 दस्ती बम, रॉकेट लॉन्चर और बारूदी मवाद शामिल थे, जबकि DPO के मुताबिक असलहा जमीन में छुपाया गया था। सवात में ये दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। खुदकुश जैकेट समेत दीगर भारी मिकदार में असलहा भी दहशतगर्दों से बरामद किया गया है और DPO के मुताबिक असलहा जमीन में छुपाया गया था, जो कि यहाँ पर ऑपरेशन करके इन सब तमाम चीज़ों को बरामद कर लिया गया है। और यहाँ पर एक दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा तैयार किया गया था सवात में, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। इस हवाले से बात करते हैं नियो के नुमाइंदे हारून सिराज से। हारून सिराज, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है, कोई मुलजिमान भी क्या गिरफ्तार हुए साथ में? जी बिल्कुल, इस तरह है कि स्वात में स्वात पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा जो है वो नाकाम बना दिया गया है और स्वात के इलाके टेलीग्राम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में खुदकुश जैकेट, भारी मिकदार में असलहा और दस्ती बम जो है वो बरामद की गई है। इस कार्रवाई में अहम जो मुल्जिमान है ये पहले से ही जो बारूदी मवाद है या जो ये असलहा है ये जमीन बोझ कर रखा था, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पेट्रोलिंग और सर्च ऑपरेशन के दौरान ये भारी मवाद जो है वो बरामद की जा चुकी है और ये सारी जो कार्रवाई है ये टेलीग्राम चेक पोस्ट के करीब जो है ये असलहा और जो बारूदी मवाद है ये जमीन बोझ किया है। DPO स्वात के मुताबिक स्वात का ये जो दहशतगर्दी का मंसूबा था ये नाकाम बना दिया गया और स्वात जो है वो हर किस्म सियाहों के लिए महफूज जगह है और सियाह बिलाखौफ खतर मौसम सरमा की जो तातीलात है या जो छुट्टियां हैं वो यहाँ पे गुजार सकते हैं। जी ठीक है हारून सिराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में पंजाब पुलिस मुलाजिमीन की ट्रक ड्राइवर पर मुबैना तशद्दुद की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और इशारा देने पर ट्रक को क्यों ना रोका, पुलिस मुलाजिमीन आपस से बाहर हो गए, तशद्दुद करके ट्रक ड्राइवर के कपड़े भी फाड़ दिए और पुलिस मुलाजिम हेड कांस्टेबल नईम ने भरे बाजार में ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद किया है। ये गुंडागर्दी की जा रही थी पुलिस की जानिब से फैसलाबाद में, जहां पर इशारा दिया और ट्रक ने ट्रक को नहीं रोका, तो जिसके बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्तान का रुख करें तो मुल्तान में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा होने लगा। शाहरुख आलम में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू चंद सेकंड में वारदात करके रफू चक्कर हो गई और शहरी के साथ लूट मार करने की CCTV फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में 2 मुसल्ला डाकुओं को शहरी से लूट मार करते हुए भी इसमें देखा जा सकता है और मुसल्ला डाकू मोटरसाइकिल सवार जो डाकू है वो शहरी से नकदी समेत दीगर मोबाइल फ़ोन यहाँ पर छीन रहा है और छीनने के बाद ये रफू चक्कर हो जाते, चंद सेकंड में वारदात डाल के फरार हो जाते हैं। और यहां पर अब एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक। पाकिस्तान नमा में खबर शामिल करें। ओबाड़ू के करीब घंबड़ा स्टाप घोटकी फीडर के मकाम पर पुल ना होने के बायस 10 देहातों के लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। स्कूल जाने वाले तलबा और तालबात छोटी कश्ती के जरिए जो फीडर केनाल है उसको बूर करते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं ओबाड़ू से जानते हैं नियो के नुमाइंदे अब्दुल मजीद शर से। जी अब्दुल मजीद, क्या मामला है और क्या मसाइल हैं वहाँ के लोगों के? जी नाज़रीन, बिल्कुल ओबाड़ो के करीब ये खंबड़ा का इलाका है। घोट की फीडर के मकाम पर हम मौजूद हैं, जहां पर 10 देहात हैं। उनके लिए जो है घोट की फीडर के मकाम पर कोई पुल मौजूद नहीं है। 10 किलोमीटर एक पुल दूर है, दूसरी जो है 6 किलोमीटर पुल दूर है, जिसकी वजह से इन देहातों के जो 10 देहात हैं उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल आने जाने के लिए इस कश्ती का नाव का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद जो है ख़तरा भी लाक होता है और साथ साथ वो डरते भी हैं। इलाका मकीनों को अगर रात के वक्त कोई मसला हो जाए तो उनके लिए भी आमदोरफ्त के लिए कोई भी जो है ज़रिया मौजूद नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर स्कूल की छोटी सी बच्ची मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहती हैं। बेटा, डर लगता है आपको यहाँ पर कश्ती में बैठते हुए? जी। अच्छा, तो हुकूमत से क्या कहेंगी आप? हम रोज़ इस कश्ती से आते हैं और रोज़ इस कश्ती से जाते हैं, हमें बहुत डर लगता है। हम कहते हैं कि आप हमें यहाँ पर पुल बना के दें, यहाँ पर बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल छोटी बच्ची की बातें आपने सुनी। उनका कहना है कि स्कूल आने जाने में उन्हें काफ़ी जो है डर भी लगता है और इस पार जो सहूलतें हैं उन्हें हासिल करने के लिए यही सिर्फ जो है वाहिद ज़रिया आमदोरफ्त का कश्ती है और पुल यहाँ पर मौजूद नहीं है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से ये गुजारिश की है, ये अपील की है कि घोट की फीडर खंबड़ा के मकाम पर जो है उन्हें पुल की सहूलत दी जाए ताकि वो मुश्किलात से बच सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पर रेलवे क्लास 4 के मुलाजिमीन की बात करते हैं। उनकी तनख्वाहों का मामला है कि तनख्वाहें ना मिलने पर कराची कैंट स्टेशन पर एहतजाज किया गया और मुजाहिरीन हाथों में बैनर्स उठाकर उन्होंने थामे हुए थे। तनख्वाहों की अदायगी के लिए सरापा एहतजाज हैं। मुलाजिमीन ने यह भी शिकवा किया है कि वो जो 2 माह से उनको तनख्वाहें नहीं मिली, इस हवाले से भी उनके जो मामला हैं वो सेटल किए जा सके। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं। हमाद यूसुफ से कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमाद, क्या कहते हैं मुजाहिरीन? जी, कराची कैंट स्टेशन पर रेलवे मुलाजिमीन का तनख्वाहों की ताख़ीर के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है, जबकि रेलवे मुलाजिमीन का ये कहना है कि 2 से 3 माह गुजर गए हैं लेकिन जो है उनको अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली। तनख्वाहों में ताख़ीर की कोई ठोस वजूहात भी सामने नहीं आ रही, जिसकी वजह से उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार आपको दिखाएं कि मुलाजिमीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो नारेबाजी कर रही है, हाथों में बैनर्स थामे हुए हैं। तनख्वाहें ना मिलने की वजह से जो है इनके घर के चूल्हे ठंडे हुए हुए हैं। इनका यही कहना है कि बड़ी मुश्किलात से जो है वो घर चला रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे साथ कुछ मुलाजिमीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नारे लगा रहे हैं। जनाब, हाथों में प्ले कार्ड्स हैं, क्या वजूहात है, कब से तनख्वाहें नहीं मिल रही? सर, तकरीबन पूरे 1 महीना हो गया और पिछले तकरीबन 8-10 महीने से ऐसे ही हो रहा है कि पहले 10 दिन लेट करते थे, फिर 5 दिन, इसी तरह। अब तो पूरा महीना नीचे दबा दिया हमारे हो। अब घरों में इधर से सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे जब घर जाते हैं तो बच्चे और बीवी तो पहले सवाल ही करते हैं तनख्वाह मिली, और अब उनको हम क्या जवाब दें? सुबह जब स्कूल में बच्चे जा रहे होते हैं उनको खर्चे के लिए पैसे नहीं, आखिर उनको 150 देने, वो इस टाइम पे फाकों पे आए हुए हैं। जी, यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरीन का यही कहना था कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। 1.5 से 2 माह गुजर गए हैं लेकिन तनख्वाहों का कोई पता नहीं चला। यहाँ पर जो है मुलाजिमीन की बड़ी तादाद मौजूद है जो नारेबाजी कर रही है। आज का जो एहतजाज था उन्होंने एक अनोखा अंदाज अपनाया था। एहतजाज के दौरान उन्होंने जो है वो लोगों से भीख मांगी, ये जाहिर किया कि जो है वो मुलाजिमीन को बेकारी बना दिया है, जो लोग मांग तांग के अपना घर चलाने पर मजबूर हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। सफ्तरा का बात का रुख करें तो असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर से लेकर तहसील ऑफिस तक गंदगी के ढेर लग गए हैं। खौफनाक झाड़ियों की वजह से शहरियों का गुजरना भी मुहाल हो गया है। शहरियों का ये कहना है कि ताफुन और बदबू से शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। और मज़ीद जो तफसीलात हैं वो मोहम्मद रफ़ीक हमें अपडेट करेंगे। जी मोहम्मद रफ़ीक। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद और तहसीलदार के ऑफिस के दरमियानी रास्ते पर लगे बड़े बड़े गंदगी के ढेर इंतज़ामिया का मुँह चढ़ा रहे हैं, जो कि यहाँ से उठने वाले ताफन और बदबू से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे जानता हूँ। जी आप बताइए क्या कहेंगे? जी, ये जो सफदराबाद में एसी दफ्तर है, इसके सामने से जो रोड गुजरता है, हमें इससे आने से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी जो झाड़ियाँ हैं उनमें अक्सर औकात बिच्छू और सांप जैसी चीज़ें जो निकल आती हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर शहरी हैं, साइलिन हैं, उनको आना पड़ता है और इस रास्ते से गुजरना काफ़ी दुश्वार होता है। तो असिस्टेंट कमिश्नर को चाहिए कि इस रोड की सफाई करवाई जाए ताकि आने जाने वाले साइलिन को इस मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
जी बिल्कुल, इन लोगों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा, असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद से मुतालबा किया कि इस रोड की फिल फौर सफाई कराई जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। दीना में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में होशरुबा इजाफा हो चुका है। एलपीजी गरीब लोगों के दस्तरस से बाहर हो चुकी है। कारोबार के जो मुंसलिक हजरात हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। और बस तफसीलात क्या हैं, जरार हुसैन अमीर से जानते हैं। जी जरार हुसैन, बताइएगा, लोग बहुत परेशान हैं, क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ने 8 रुपए पेट्रोलियम की कीमत जो कम की है, उसके साथ ही जो आवाम पे एक नया बम फेंका है वो गैस की सूरत में 20% गैस की कीमतों को बढ़ा दिया गया है, जो कि गैस सिलेंडर 3000 से 3300 की कीमत पे चला गया, जिसकी वजह से खरीदार परेशान है। मेरे साथ एक एजेंसी होल्डर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनके इस कारोबार पे इसका क्या असर पड़ा है। जी, जब भी जाओ प्लांट पे रेट बढ़ा होता है, जब भी 1-2 दिन बाद फिर रेट बढ़ा देते हैं। अभी हम भी परेशान है, कस्टमर भी परेशान है। अभी क्या किया जाए? गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बात पे एक्शन ले और महंगाई पे कंट्रोल करे। जी बिल्कुल, आपने जाना, जो एजेंसी होल्डर मेरे साथ मौजूद है उनका यही कहना था कि ये हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में बढ़ती महंगाई ने शहरियों और मजदूर तबके की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। मजदूर ये कहते हैं कि कभी काम मिलता है और कभी काम नहीं मिलता। हुकूमत बढ़ती महंगाई को कम करे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे साजिद खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी साजिद, मजदूर तबका क्या कहता है? जी बिल्कुल, संती शहर में जहाँ पे महंगाई ने आम शहरियों को बुरी तरह मुतासर किया है, वहाँ पे मजदूर तबका भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गया। उनका कहना है कि दिहाड़ी तो लगती नहीं है, लेकिन महंगाई ने उनका बुरे हालात किए हुए हैं। घर का राशन चलाना मुश्किल हो गया है। सारा दिन इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि शायद कोई काम काज के लिए आ जाए और दिहाड़ी लग जाए, लेकिन यहाँ पर इंतज़ार कर करके थक जाते हैं। मेरे साथ मजदूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, महंगाई बहुत आ, दिहाड़ी लगती नहीं। जो कोई मालक आता जाईदा तो काम होंगे 2000 का, वो कहता 700 ला लो, 800 ला लो, तो बिल बिजली का आ जाता इन्ना, ना बिल तारदा ना होर महंगाई। जी बिल्कुल, आपने मजदूर की बात सुनी। उनका कहना है कि सारा दिन इंतज़ार करके चले जाते हैं। अगर कोई दिहाड़ी के लिए कोई आगे पूछता भी है तो जहाँ पे 2000 का काम होता है तो वहाँ 600-700 देते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हाल दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कोई ख़ास पैकेज मजदूरों के लिए भी रिलीफ पैकेज जो दिया जाए, ताकि मजदूर जो है अपने घर के अखराजात चलाने में उनको आसानी हो। जी बहुत शुक्रिया। हरिपुर की तहसील खानपुर में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 8 अफराद जख्मी हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वाले अफराद मुस्लिमाबाद के रिहायशी थे। तो हरिपुर की तहसील में अफसोसनाक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। बात करते हैं नुमाइंदा न्यूज़ तारिक महमूद से। तारिक महमूद, ये तो वाकये की ये से क्या कहते हैं, हादसे की वजह क्या है और जो जाँ बहक हुए हैं उनका ताल्लुक किस शहर से है, किस इलाके से है, बताइएगा। आज हरिपुर में अफसोसनाक वाक़या पेश है, जिसके इसमें तकरीबन 2 अफराद जान बहक हो चुके हैं, तकरीबन 10 अफराद जख्मी हैं। हादसे में जो अफराद सारे शदीद जख्मी हुए हैं उनका ताल्लुक हरिपुर के इलाके मुस्लिमाबाद के राशि थे वो सारे, और खानपुर के दूर अफरादा इलाके से चले रखते थे। वो मुसाफिर वैन जो थी वो गहरी खाई में जा गिर गई। उसके नतीजे में मौके पर शदीद जख्मी अफराद को ट्रामा सेंटर में मुंतकिल किया गया और अभी उनकी जो जख्मियों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक महमूद अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान नामा में खुशामदीद। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने IPP की रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बाद IPP की अवामी राब्ता मुहिम मज़ीद जोरदार और मुतहरिक भी हो जाएगी, जबकि 13 अक्टूबर को जंग में पावर शो होगा। मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं शिराज अहमद शिराजी से। जी शिराज, रजिस्टर्ड हो गई है ये IPP, अब क्या आगे किया जाएगा? देखिए मरियम, बिल्कुल इस्तेकाम पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल हो गई है और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर लिया है। और अब जो है जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है मुतहरिक हो जाएगी। और अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि फिर अशिकावान ने जो है समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तमाम से कारकुनान को मुबारकबाद की थी और उनका ये कहना था कि अब जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क भर में जो है अपना राब्ता मुहिम जो है मजीद तेज करेगी और इस हवाले से 13 अक्टूबर को जंग में जो है पावर शो का भी इनेकाद किया जाएगा और बाकायदा तौर पर जो उनका मुस्तकबिल का लाहे अमल किया जाएगा। बिल्कुल, बाकायदा तौर पर मुस्तकबिल के लाहे अमल को भी देखा जाएगा। शिराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं तो फैसलाबाद के इलाके झुमरा में नौजवान ने फायरिंग करके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है और वीडियो में नौजवान को फायरिंग करते हुए भी ये देखा जा सकता है कि इलाका मकीनों के मुताबिक अरमान नामी नौजवान है जो कि रोज फायरिंग करता है, जिसके बायस इलाका मकीन भी खौफ में मुब्तला हैं और खौफ खरास का शिकार रहते हैं। बात करते हैं फैसलाबाद से नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर से। जवेरिया, पुलिस कहाँ पर है? ये आए रोज लड़का है, फायरिंग करते रहते हैं, पुलिस कुछ नहीं कहती? जी बिल्कुल, ये 21 साल अरमान है जो झुमरा का रहायशी बरनाला का बताया जाता है और आए रोज इसका यही वतीरा बन चुका है कि हवाई फायरिंग करता है। इलाका मकीन खौफ और हिरास का शिकार है। अब तो हद कर दी गई है इस नौजवान की जानिब से कि आए रोज फायरिंग की जाती है और अब इसने वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। झुमरा का वो इलाका है जहाँ पर बहुत ज्यादा उबाल नौजवान रहते हैं और क्राइम रेट भी इस इलाके में बहुत ज्यादा है, जिसके बायस शहरी खासे परेशान है, इलाका मकीन खासे परेशान है। इलाका मकीनों ने थाना झुमरा पुलिस से और आरपीएफ फैसलाबाद से मुतालबा किया है कि इस नौजवान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि कार्रवाई अमल में लाई जाए। इलाका मकीनों ने मुतालबा कर दिया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गुजरावाला का रुख करें तो गुजरावाला में गेपको की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ एक क्रैकडाउन जारी है और महकमा पुलिस, टीएमए, वजीराबाद, गुजरात डिस्का और डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत 15 सरकारी दफातर गेपको के 1.5 अरब से जायद के नादहिंदगान निकले हैं और सरकारी इदारों से वाजबात निकलवाने के लिए गेपको की जानिब से कमिश्नर गुजरावाला को भी खत लिख दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं वो जानेंगे अली शेर मजीद से जो कि हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अली शेर, कौन कौन से इदारे नादहिंदा निकले हैं, तफसीलात से आगाह कीजिएगा जरा। जी बिल्कुल, गेपको की जानिब से आज 29वें रोज भी जो है बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। आज जो है 51 के करीब बिजली चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके बाद जो है मजमूई तौर पर 1460 के करीब जो है बिजली चोरों को 29 दिनों के अंदर गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अगर जो 1 अरब 56 करोड़ से जायद जो बिजली के बिल्स हैं इन सरकारी दफातर ने देने हैं, जिनमें शामिल है वासा की जानिब से 43 करोड़ 11 लाख के करीब गेपको हुकाम को बिल की अदायगी की जानी है। टीएमए गुजरात, टीएमए सियालकोट 13 करोड़, जबकि टीएमए गुजरात 18 करोड़ के करीब जो है गेपको का डिफाल्टर निकला है। इसी तरह जो महकमा पुलिस की जानिब से बिजली इस्तेमाल की जा रही है वो भी 2 करोड़ 55 लाख के करीब जो है महकमा पुलिस ने भी गेपको हुकाम को जो है वाजिबुल अदा करने हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इन तमाम सरकारी दफातर की जानिब से गेपको के बिल जो है अदा नहीं किए गए। कमिश्नर गुजरावाला की जानिब से इस हवाले से इंक्वायरी की जा रही है और जल्द रिपोर्ट भी पेश कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सरगोदा में तजावुजात की भरमार के बायस से शॉपिंग के लिए आने वाले शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो चुका है और इसके हवाले से मजीद तजावुजात के बायस से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासर हुई है। मजीद तफसीलात इमरान कोराइया से जानेंगे। जी मोहम्मद इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर और गिरदोनवा में तजावुजात की भरमार है, जिसके वजह से जो आने वाले शॉपिंग के लिए आने वाले शहरी हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न अजमल भट्टी की हदायत पर शहर भर में तजावुजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए गए, लेकिन जो जहाँ से तजावुजात ख़त्म की गई वहाँ से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो अमला है इंक्रोचमेंट, उनकी मिली भगत के साथ दोबारा जो है वो तजावुजात जो है वो कायम कर दी गई। अगर बात की जाए अमीन बाज़ार, कचहरी बाज़ार, उर्दू बाज़ार, रेल बाज़ार, कारखाना बाज़ार और खुशाब रोड पर देखा जाए तो यहाँ पर भी तजावुजात है, जहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं, ख़वातीन और मर्द हैं, उन्हें परेशानी का सामना होता है, शहरियों को परेशानी का सामना है। शहरियों ने कमिश्नर सरगोदा से अपील की है कि उनका ये अच्छा इकदाम है कि वो शहर भर में जो तजावुजात के खात्मे के लिए। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तान नामा।